क्या आफत है यार। मुझे भी ना सजा लेने का शौक है। छोटा वकील ले लिया। अब बिना इसी के कितना पसीना आ रहा है मुझे यार। ओश। कैसा लग रहा है भरभूति जी? अभी जी, ऐसा लग रहा है जैसे लू चल रही थी और अचानक बर्फीली हवाओं ने अपना दबदबा बना दिया। भाभी जी, बड़ा सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून। हम बोले ना आपको, हमरे होते हुए कोनो भी कपल ना ही होगा आपको। भाभी जी, कपल तो बनना चाहता हूँ, आपके साथ मौका दीजिए। हाँ, कहा बोले? भाभी जी, आप वो ट्रबल ट्रबल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अब ऐसे कहाँ तक बढ़ा काम? भाभी जी, एक्चुअली क्या है, ये जो एसी है ना, इसका जो दिमाग है पीसीबी, बड़ा ही ढीठ, बड़ा ही जिद्दी है। जितना ठीक करने की कोशिश करो उतना ही खराब हो रहा है। हाय दिया, तो ये का मतलब का ये कभी भी ठीक ना ही होगा। आपके दिमाग की तरह होता तो फौरन ठीक हो गया होता। कहा बोले? अरे भाभी जी, इतनी गर्मी हो रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। बाय गॉड, क्या बताऊं। तो हम भाई आपका दिमाग ठीक कर देते हैं। ठीक बा। एक मिनट पकड़िए को। ई लीजिए, अपने दिमाग को ठंडा कीजिए। ठंडा ठंडा खरबूजा खाइए। भाभी जी, मेरे हाथों में तो वो मिस्त्री वाली मेहंदी लगी हुई है, देखिए, ये देखिए। हाय दिया। परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं खा लूंगा। आई जस्ट ईट, डोंट वरी। लेकिन आप कैसे खा पाएंगे? कहा है ना, अभी एसी ठीक करते टाइम आपके दिमाग का ठंडा होना बहुत ही जरूरी है। That's true. तभी तो आप उसको ठीक कर पाएंगे ना। बिल्कुल। हमें आपको अपने हाथों से खिला देते। Times mommy. भरभूति जी, हम्म। अब कैसा लग रहा है भरभूति जी? हम्म। हाय दिया। अब भरभूति जी, क्या हुआ? भाभी जी, हाँ? गन्नाटा आ गया था और अब बड़ी ठंडक सी महसूस कर रहा हूँ। देखे, जी। हम बोले थे ना आपको, अब आपका दिमाग ठंडा हो गया है। अब आप अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। हम अभी आते हैं। हाँ? कहाँ जा रही भाभी जी? अंगूर लाने। Oh God. 3 times मम्मी मम्मी मम्मी। भाभी जी अब अंगूर खिलाएंगी, अभी खरबूजा खिलाया है। भाभी जी के हाथ से मैं सब फल खाऊंगा। केला खाऊंगा, आम खाऊंगा, चीकू खाऊंगा, आड़ू खाऊंगा, लेकिन भाभी जी का एसी नहीं बनाऊंगा। क्या हुआ भाभी जी? क्या हुआ भाभी जी? क्या हुआ भाभी जी? नहीं, क्या हुआ तिवारी जी? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम आपके नहा के आने का इंतजार कर रहे थे। जी? नहीं, मतलब हमें आपसे एक तो परमिशन लेनी थी, इसलिए हम आपका इंतजार कर रहे थे भाभी जी। कौन सी परमिशन लेनी है आपको? तिवारी जी, आप बिना परमिशन के मेरे घर आके, मेरे बेडरूम में आके, मेरे बिस्तर पे पड़े हुए हैं। आपको कौन सी परमिशन चाहिए अब? दरअसल हमारी तबीयत अचानक से एकदम बिगड़ गई और परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि हमें यहाँ पटक दिया। क्या हो गया आपकी सेहत को तिवारी जी?
हम सड़क पे चल के जा रहे थे भाभी जी, अचानक से हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमारे हमारे कदम थोड़े धीमे हो गए। ये तो शरीर की सारी ऊर्जा जो है वो एकदम से कम हो गई। लद्द से सड़क पे गिर के बेहोश हो गए। ओ माय गॉड, आप बेहोश हो गए? जी। फिर जैसे तैसे बेचारे मास्टर भूप सिंह आए, उन्होंने हमें हमें धीरे धीरे उठाया और वहाँ घर की तरफ सरका दिया। फिर हम जैसे तैसे रोड क्रॉस करके आपके बेडरूम की तरफ सरक के आ गए। तिवारी जी, आपका फेवरेट जानवर सांप है क्या? हैं? नहीं तो क्यों? क्योंकि आप काफी ज्यादा सरक गए। जब आपको घर के पास सरका ही दिया गया था, तो आप सड़क पार करके मेरे घर में सरक के क्यों आ गए? आप सरक के अपने घर पे तो जा सकते थे ना? नहीं, वो क्या है कि हमारे पास आपके बेडरूम की तरफ सरक के आने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए सरक गए। गॉड तिवारी जी, वो कर तो रहा है ना आपका एसी ठीक। क्या बताए भाभी जी, वह एसी ना हो गया, कोई बीरबल की खिचड़ी हो गई, कब से पक रही है। और हमारा बेडरूम जो है वो बस एक ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है, और ये चुभती गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है भाभी जी। अच्छा। हाँ, और उस दिन जब आप आई थी ना दुकान पे, तो अम्मा ने हमें एक तो काढ़ा पिला दिया था, उसका असर अब हो रहा है भाभी जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि गर्मी का चक्रवाती तूफान हमारे पेट में चल रहा है। गॉड। भाभी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम थोड़ी देर के लिए आपके एसी कमरे का आनंद, मतलब थोड़ा आराम कर लें। क्या है कि वो धधकती गर्मी जो है ना, बर्दाश्त नहीं हो रही। लग रहा है कहीं हमें दिल का दौरा ना पड़ जाए। नहीं तिवारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहाँ आराम कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है ना कि ज्यादा देर एसी चलेगा तो फिर आपके महीने भर का बिजली का बिल हम भर देंगे भाभी जी। तिवारी जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ठीक है, आप यहाँ पे आराम कीजिए एकदम अच्छे से। आप कहीं बाहर गए और आपको कुछ हो गया तो फिर बिल कौन भरेगा? हैं? आपके हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? आप जितना मन करे आप यहाँ आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए अच्छे से। हाँ, टेंशन मत लीजिए। थैंक यू भाभी जी, थैंक यू। ये बिल तो भर देंगे, लेकिन ऐसे कमरा छेंकना, गॉड अब बोल तो दिया है, ऐसे भगा भी नहीं सकती हूँ। अजीब सी सिचुएशन बन गई है। तू ना बड़ा ढीठ है, खुले इलाके च मैनू कल्ले कल्ले ले आया। तेरे इरादे मैनू ठीक नहीं लगते। वो क्या है ना, रात को मेरे इरादे बिगड़ जाते हैं, सुबह उठते ही मेरे इरादे ठीक हो जाते हैं। आओ मखना, मेरी हसरतें पूरी करो। मेरा मतलब है मेरे साथ कसरतें करो। तू राती खाना नहीं खाया सी? मैनू भुक्की नजरों से देख रहा है सवेरे सवेरे। तो क्या बताऊं मखना, तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुमसे मेरी नजर ही नहीं हटती है। आज रात को मेरे घर आ जाओ ना। मैनू एक गल दस, तेरी बीवी ने वापस कब आना? वो क्या है ना, मेरी बेबी अभी वापस कभी नहीं आएगी। हाँ, मैंने उसे लालच दे रखा है कि मैं बुलाऊंगा तब आना, मैं उसे सोने का हार दूंगा। हाँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है। एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे घर में पंखा लगा के दिया था, अब तो पंखा हवा फैला रहा होगा। तुम्हारे मम्मी डैडी दोनों जुआरी भाई चैन से हवा खा रहे होंगे। हाँ, हवा खा रहे हैं, पर गरम गरम हवा खा रहे हैं, ठंडी हवा नहीं देता पंखा। पता है क्यों गर्म हवा फैला रहा है? क्योंकि तुम गर्मी फैला रही हो। तुम बहुत हॉट हो, मेरे घर आ जाओ, एसी की हवा खिला के तुम्हें ठंडी कर दूंगा। हाँ, बदमाश कहीं का। यार टेका भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जे भेड़िया मलखान को ठंडा करके छोड़ेगा। तो क्या बोलती हो मखना, आज रात को अपने हाथों से खिलाओगी ना चकना? हाँ हाँ यार, डर सो लग रहा हुआ है। देख, जा गर्मी में मेरा खून ठंडो बह रहा हुआ है। देख, चेक कर मेरे हाथ, ये हाथ है सारे। हाँ यार, है ना? तू तो ठंडा हो रही है। मैं क्या सोच रही सी, तू क्या ऐसी ना एसी च ठंडी हवा आंदी है, तो मेरे घर भी एक एसी लगवा दे, फिर मैं ना पूरी ठंडी ठंडी होके तेरे घर दौड़ी दौड़ी आवांगी। हाँ, अगर तू ठंडी होके आएगी तो मजा नहीं आएगा। तो तू मैनू गर्म नहीं कर सकता? हाँ, तेनू देख के मेरे अंदर हीटर चलता है, मेरे अंदर शोलों का तूफान उठता है। सुन, ये मलखान ज्यादा ऊपर ना निकल रहा हो। हम्म,
तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर में नया एसी लगवा देता हूँ, उसके बाद तो आओगी ना मेरे घर में। और की इत्थे तू मेरे घर एसी लगवाया उत्थे 1 मिनट च मैं दौड़ी दौड़ी तेरे घर आ जावांगी तेरे बेडरूम विच। हाँ। गोरी में हम घर पे हैं का? हप्पू सिंह जी आप आइए आइए बैठिए। आह, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे क्या बताएं गोरी मैम। अरे गोरी मैम आप तो बिल्कुल अचानक से लाली मैम हो गई। ये तो हर गर्मी की कहानी है। हप्पू सिंह जी, गर्मी आई और चकत्ते साथ लेके आ गई। वैसे आपको देखकर लग रहा है गर्मी ने आपको भी पूरी तरह निचोड़ लिया है। अरे चूसा लो बिल्कुल, कसम से कह रहे गोरी में बिल्कुल ताकत नहीं बची, मुट्ठी बंद नहीं हो रही हमारी। हमें थोड़ी सी नमक चीनी और नींबू को बढ़िया ठंडू ठंडू कछु पिलवा दियो, घोल वोल टाइप। हाँ हाँ हप्पू सिंह, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। अरे ना ना फिर आप बैठो, आप कहीं जा रही? वो है ना नल्ला नौकरबा को ऑर्डर दे दूं ना फटाफट। वो मेरे हस्बैंड हैं। गुरु वाला गुक, हम तो ऐसे ही हमारी तो उनसे हाथी टिटोली चलती रहती है। हम वो मतलब ना, तो हम जो मतलब इतनी गर्मी में जी कहाँ है आवारागर्दी कर रहे। कोई आवारागर्दी नहीं कर रहा है वो। मेरा बेबू एसी मैकेनिक हो गया है, वो इससे तिवारी जी का एसी ठीक कर रहा है। सही है, पहले एसी बिगाड़े बाद में सवारे, नल्ला की बारी ने हरी। सही है। क्या 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 कहा अभी आपने? सही है, सही। अरे तुम हो? नहीं, अभी अभी क्या सुने, कुछ कह रहे थे आप? वो बोलो, आप बोलो। हम तो कुछ बोलते ही नहीं है, गर्मी है बड़का पड़ रहा हो इतना, हम कछु बोले? अच्छा, अभी बोलो ना। हमने कछु नहीं बोला। कितने तिवारी का एसी बिगाड़ो फिर खुद ही सवारो, ऐसा अरे कुछ बोले दादा ना। तुम्हारी कसम कछु ही नहीं बोली, जबान पे चल गई होगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने अपने कानों से सुना है। हप्पू सिंह जी, हाँ तालू से सुपारी निकालिए और सच उगलिए। असल में ऐसे का घूरे बता रही ना, सोचो असल में कब हो हमें जब मिले भैया विभूति, हेलो, देख लिया भाभी जी अपने लाडले भभूति जी की करतूत देख लिया, और इनकी करतूत तो सारी जग जाहिर है। और भड़का ये आदमी ना कांड कर करके मेरे दिमाग की बत्ती गुल कर देता है। पर हप्पू सिंह जी आप, हाँ, और कितना गिरेंगे आप? आपको नहीं लगता आप बहुत सस्ते में बिकने लगे हैं? ऐसे नहीं है, आपको बताना पुरानी संबंध है ना, अपनों के लाने तनक हमें डिस्काउंट देने पड़ते हैं। हम तो 1000 के नीचे आंखें बंद ना करें अपनी। विभू हाजिर हो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? जल्दी हाजिर हो गई तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या शर्म आनी चाहिए आपको? आपने पहले हमारा एसी बिगाड़ा और फिर उसे ठीक करने का नाटक करके हमें हमें लूट रहे हैं आप। किस माइके लाल ने आपको ये घटिया न्यूज दी है? किस माइके लाल ने? माइके लाल जी, ओ माइके लाल जी, दर्शन दीजिए जरा। बेबी मैं एक इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, जेसीबी से पीसीबी, पीसीबी से एसीपी, एसी। समझ गए तुम, यही से कोनो धंधा ढंग से कर नहीं पाए। बेबी मैं एसी का बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जरा ठीक कर रहा था। विभू, या हप्पू सिंह ने तुम्हारे किए हुए कांड पर से पर्दा उठा दिया है, सो डोंट लाई। हमें बहुत कमजोरी है लग रही, हमें नींबू पानी को घोल पिलवा दियो बस। नींबू निचोड़ के शिकंजी बना दूंगा। या जो पैसा खाने थे तो खाई गई। चलो फिर जा रहे गोरी में बाय, गर्मी पड़ काय बिगाड़ा हमारा एसी? हमारा एसी क्या बिगाड़ा? तिवारी जी गर्दन छोड़िए, ऐसे कॉलर छोड़िए, आप गुंडागर्दी मत नहीं कर सकते हैं। एंड विभू, सॉरी बोलो तिवारी जी को। I'm sorry. I'm really, genuinely sorry. ये ऐसे कहने से कोई हमारा एसी बंद नहीं जाएगा। तिवारी जी एक मिनट, मैं बात कर रही हूँ। विभू, तुम्हारे पास 10 मिनट है, जिंदगी के सबसे खास 10 मिनट। Got it. इस 10 मिनट में तिवारी जी के एसी से ठंडी हवा निकलनी चाहिए,
वरना मैं ऐसे कदम उठाऊंगी कि तुम ठंडे पड़ जाओ। That was quick. It's okay तिवारी जी। हम तो नहीं एसी की हवा खा के आते। ये आदमी और कब्जा करके बैठा है। सुनिए बरबूती जी, का प्रोग्रेस है? भाभी जी वो प्रोग्रेस करना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। कहाँ तक बड़ा काम? भाभी जी 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट के अंदर एसी का काम तमाम, मतलब एसी का काम खत्म। अच्छा या आइडिया, ये तो बहुत अच्छा बात है। तो फिर आप ही फ्रूट सलाद खाएंगे ना? भाभी जी पहले मुझे एसी ठीक कर लेने दीजिए, वरना अन्नू मेरा फ्रूट सलाद बना देगी। का बोल? कुछ नहीं भाभी जी, मैं बाद में खाता हूँ, फिलहाल मैं एसी ठीक करता हूँ। ठीक बा ठीक बा। सुनिए बरबूती जी, आपको पता है हम अभी भगवान से प्रार्थना किए रहे कि आपके हाथों में जादू शक्ति दे दे, ताकि आप जो है फटाफट एसी ठीक कर दें। भाभी जी आपने क्या है सही से आजमाया नहीं हमें, नहीं तो आपको हम पे भरोसा होता। हम तो उनमें से हैं कि अगर हमारा हाथ लग जाए ना भाभी जी तो इंसान रिपेयर हो जाते हैं, एसी तो बहुत दूर की बात है। क्या बात है सच्ची? या। अब कहा है हमरे एक तो मौसा जी हैं गांव में। जी जी। उनका कूल्हे का हड्डी हिल गया है अपना जगह से, तो आप अपना हाथ लगा दीजिए ना उनके कूल्हे पर, वो ठीक हो जाएंगे। भाभी जी अगर मासूमियत में मेडल मिल रहे होते ना तो आप पैर से सर तक मेडलों में लदी हुई होती। क्या बोलो? कुछ नहीं भाभी जी, मैं एसी ठीक करता हूँ। हाँ। ऑलराइट, गिव मी अ मिनट। हो गया का? बस भाभी जी गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, ये बात। हो गया? यस भाभी जी, जाइए एसी ऑन कीजिए। हाय दिया। ई लीजिए, आप भी फ्रूट सलाद खाना शुरू कीजिए, हम एसी ऑन करते हैं। थैंक यू भाभी जी। हाँ हे प्रभु। हाँ। ये लीजिए न्यू एसी की बधाई। अब अपने हाथों से मिठाई तो खिला दीजिए। अबे साले, अभी तक मैंने मखना के हाथ से चकना तक नहीं खाया और तू उसके हाथों से मिठाई खा लेगा? एसी फिट हो गया है, पैसे दे दिए, अब चल निकल यहाँ से, निकल। कोई गल नहीं, तुसी गुस्सा क्यों करते हो? तो मिठाई खाना चाह रहा सी। लेकिन तुम्हारे हाथों से सिर्फ मैं ही मिठाई खा सकता हूँ, खिला दो ना। मैं एसी ऑन करके देखती हूँ। हाँ, एक मिनट, एसी ऑन करने से पहले ये बताओ तुम्हारे घर वाले कहाँ है? कोई नजर नहीं आ रहा है। वो तो दर्शन करने गए मैं। अच्छा अच्छा, दर्शन करने गए। एक काम करो, मेरे कमरे में चलकर मुझे भी दर्शन दे दो ना। पहले मैं फोड़ दूं? क्या? नारियल। एसी ऑन करने से पहले नारियल फोड़ देना। अबे, मैं तो एक नारियल लाया था, फिर ये 2 नारियल कहाँ से आ गए? मखना, तुमने मुंह क्यों फेर लिया? ये लो, एसी ऑन करो। हाँ, एसी तो ऑन है, लेकिन हवा नहीं आ रही है। हवा ज्यादा तेज करो, और ज्यादा तेज करो, और ज्यादा तेज करो। हैं? अबे मखना, जरा यहां पलटना। अबे अबे साले, तू पट्टी बनकर मुझे उल्लू का पट्टा बना रिया था? हाँ? गई भैंस पानी में।
प्रेम भैया जानवर ना बनाओ। अबे साले जानवर तो अभी मेरा बाहर निकलेगा। कहाँ है तेरे दो लफंगे दोस्त? प्रेम भैया सॉरी प्रेम भैया गर्मी से हम आओ है ना, दिमाग खराब रहेगा वो तो। ये मत मारी गई थी हमारी, इस घटिया दिमाग में आपको लूटने का आइडिया आया इसकी वजह से। प्रेम भैया छोटो और मोटो भाई समझ के हम दोनों को माफ कर दो भैया। साला माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगा, लेकिन इससे पहले बड़े भाई का फर्ज तो निभा लूं। अरे वाह, बड़ा भैया माफ कर दो। क्या खुशी मिलती है तुम्हें ऐसे कांड करके विभू? मैंने कोई कांड नहीं किया अनु, कोई कांड नहीं किया। मैं तो एसी रिपेयर का काम लेने गया था वहां पे। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि काम पाने के चक्कर में तुम्हारा काम तमाम नहीं हो गया, समझे? काम पाना चाहते हो ना तो इरादे अच्छे होने चाहिए, तभी अच्छा काम मिलता है, वरना बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अब तो हेलो बरबूती जी, हेलो अनीता जी, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी बस आस टिकाए बैठे हैं कि कब घर लौटेंगे। नहीं, घर तो लौटेंगे ही, लेकिन एसी ठीक करने का प्रशिक्षण फिर से ले लीजिएगा। क्या लग रहा है आप काम भूल गए? हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे लड्डू के भैया। हाँ, हमको भी लगता है आपको फिर से एक बार डिवोर्स लेना चाहिए। आप कोर्स कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वैसे ई बात पे खाइए ई लड्डू। अरे ये लड्डू किसने लाई हैं आप? भाभी जी, क्या है कि वो जैसे हमने कामाची कंपनी को कहा कि हमारे एसी में ब्लास्ट हो गया है, तो मधुसूदन जी तुरंत एक्शन में आए और घर में एकदम ब्रांड न्यू एसी फिट कर गए। वाओ, इसका मतलब आपको तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ? एकदम 0 नुकसान भाभी जी, और ऊपर से अपग्रेड करके दिया है। पहले 3 टन का था, अब 5 टन का लगा के गए। हाँ नीता जी, हमारा घर ऐसा लग रहा है ना जैसे कोनो बर्फीला पहाड़, ऐसा लग रहा है जैसे गुलमर्ग में पहुंच गए हम। देखा अनु, देखा तुमने, देखा बुरे काम का नतीजा अच्छा ही हुआ। तुम रहने दो। सुनिए ना तिवारी जी, क्या मैं आपके इस नए एसी को एक्सपीरियंस कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स भाभी जी, व्हाई नॉट। जाओ पगली भाभी जी को एसी दिखा के लाओ। हाँ ठीक बात। चलिए अनीता जी, गो टू हेल सून बरबूती जी। ये लीजिए, खिलाइए। चलिए अनीता जी, बाय, मिलते हैं। भाभी जी वो गो टू हेली कहना चाह रही है। अड्डू कहाँ चली गई मुझे अकेले छोड़ के? अड्डू सुनिए सुनिए सुनिए, आप जो है ना ये अपनी हरकतों से बाज आ जाइए। किसी दिन बाकी अगर भाभी जी छोड़ के चली गई ना, तो हालत ऐसी हो जाएगी जैसी ये हालत है ना, बिल्कुल हमेशा के लिए ऐसी हो जाएगी, एकदम लुल्ल टाइप, समझे? चलिए। अरे कोई है? अरे भाई कोई है? ये कमरा आग उगल रहा है यार, एसी ऑन कर दो ना, कोई है? बे इस कमरे की एसी भी तूने ठीक की थी। तो तू यहाँ पर भी आ गया बे कम बखत।